मिस्टर जबलपुर ही चल रहा है, देख लें तो अभी मतलब इसकी जो तैयारी है, बेसिक तैयारी में आपको 50 से 80 हज़ार रुपये जेब में चाहिए, गिरी से गिरी हालत में। गिरी से गिरी अगर आपको चाहिए कि हमें नेशनल में मेडल लाना है तो आपकी जेब में कम से कम लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए कहीं नहीं गए आपको। हेलो एवरीवन, माय नेम इज ऋषभ और आज हम जिनके साथ बैठे हैं, चंदू भैया हमारे, ये हमारे आइडल भी हैं, हमारे कोच भी हैं, बड़े भैया भी हैं। भाई इनकी बात करें, इनके कॉम्पिटिशन्स की, इनकी अचीवमेंट की, तो गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं ये, मिस्टर इंडिया, मिस्टर एमपी रह चुके हैं ये, और मिस्टर जबलपुर तो पता ही नहीं कितनी बार रह चुके हैं। भाई टाइटल इनके पास इतने हैं कि हमको याद करना मुश्किल हो रहा था, तो चलो हम भैया से ही जानते हैं। भैया कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया ऋषभ भाई। बहुत मेरे पास डिमांड आ रही थी भैया कि भैया कोई ऐसे बॉडी बिल्डर से या आप इंटरव्यू लो या हमको ऐसी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो जो बिल्कुल सटीक और सही इन्फॉर्मेशन दे पाए, जिससे बच्चों की बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो भैया बताइए आप कि कैसे हो भैया आप? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ ऋषभ भाई, तुम बताओ कैसे हो? हम बढ़िया भैया, आपने हमको टाइम दिया, बहुत बहुत आभारी हैं हम आपके। हैं भैया का इंटरव्यू लेने हम डायरेक्ट जिम में आए हैं, क्योंकि भैया का अभी प्रेप पे चल रहा है ना शायद। हाँ, तो बिल्कुल टाइम की बहुत कमी होती है, लेकिन भैया ने हमारे लिए टाइम निकाला कि ऋषभ भाई चलो जिम में इंटरव्यू करते हैं। तो हमने बोला चलो ठीक है भैया, जिम में इंटरव्यू करते हैं। तो अब जानते हैं कि भैया की स्टार्टिंग कहाँ से हुई है। भैया आप बताइए कि आपने जिम की स्टार्टिंग कहाँ से करी है? जिम की स्टार्टिंग यार मोस्टली जो लड़के रहते हैं तो वो 12th के बाद ही स्टार्ट करते हैं, तो हमने भी 12th से ही स्टार्ट किया था। ठीक है। और फर्स्ट टाइम मैंने ही मतलब 8 से 9 मंथ्स की मैंने प्रेप बोल लो या मतलब एक बॉडी बिल्डिंग की जर्नी में मैंने स्टार्टिंग की जो ड्यूरेशन है उसी बीच में मैंने स्टार्टिंग में ही अपने वर्कआउट्स पे फोकस किया, डाइट पे किया, और फर्स्ट टाइम में ही मैंने मिस्टर जबलपुर का टाइटल दिया था। मतलब आपको स्टार्टिंग से, जब से आपने जिम ज्वाइन की और जब मिस्टर जबलपुर का टाइटल लिया, उसके बीच में ड्यूरेशन कितना था? ये 8 से 9 महीने का था। 8 से 9 महीने में आपने मिस्टर जबलपुर, जीरो से मिस्टर जबलपुर निकाल लिया? क्योंकि इसके पहले भी मेरे और मतलब दूसरे टाइप के भी स्पोर्ट्स रहे हैं। जैसे फुटबॉल है, साइकिलिंग का मतलब ये शौक रहा है। तो अपन स्पोर्ट्स से बचपन से ही जुड़े रहे हैं। तो वही है कि अपन ने बहुत कम टाइम में, क्योंकि मसल मैच्योरिटी पहले से ही थी, समझ लो। सही। बॉडी फैट नहीं था अपने यहाँ। सही है। तो थोड़ा सा अपन को कम टाइम में ही ज़्यादा अच्छा अचीवमेंट्स का वो मिल गया। तो भैया इसको गॉड गिफ्ट कहें या फिर हार्ड वर्क कहें? तो क्योंकि लोगों को टाइटल निकालने में 5-6 साल लग जाते हैं। बेसिकली ये होता ही है। हाँ। और गॉड गिफ्टेड तो नहीं कह सकते मेरे हिसाब से, क्योंकि मेहनत, हार्ड वर्क और बॉडी बिल्डिंग में डिसिप्लिन का सबसे बड़ा रोल होता है मेरे हिसाब से। क्योंकि आप डिसिप्लिन पे ही रहेंगे तो उसकी डाइट और उसका वर्कआउट्स आप फॉलो कर पाएंगे। सही है। अदरवाइज तो फिर ऐसे में तो बहुत लोगों की बॉडी रहती है, सही है, फिर वो ध्यान नहीं देते तो उनकी बॉडी भी बैंड लग जाती है। आपसे भैया आज मैं दिल से बातें करूंगा, जितने क्वेश्चन होंगे सब मैं लिख के लाया हूँ। बिल्कुल मैं कुछ भूल ना जाऊँ, क्योंकि मौका बार बार नहीं मिलता। हाँ बिल्कुल, कोई बात ही नहीं है। यदि आपने ब्रॉडकास्ट देख लिया ना तो कोई डाउट नहीं रह जाएगा आपके मन में कि भैया ये क्या होता है, ये क्या होता है। और मतलब भैया बिल्कुल ज़मीन से जुड़े इंसान है, और जो भी आप कमेंट करोगे बिल्कुल उसका भी रिप्लाई बराबर आएगा। यदि हम कोई चीज़ भूल जाते हैं तो आप बिल्कुल कमेंट करना है कि इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन लो, तो उसके बारे में और हम कोशिश करेंगे भैया से एक बार और मिलें और एक बार और भैया का इंटरव्यू लें। तो चलो आज अपन चालू करते हैं। तो भैया जो आपने बताया, आपकी जो ड्यूरेशन थी 7-8 महीने में, स्टार्टिंग से 8 महीने बाद आपने मिस्टर एमपी का टाइटल निकाल लिया था। तो भैया इसके बीच में आपकी डाइट क्या रही थी? तो बेसिकली जो एज होती है 17-18 ईयर्स जो ओल्ड रहते हैं, तो इनकी जो डाइट है वो तो मोस्टली ये होना चाहिए घर का खाना खाएं। ठीक है ना। आजकल क्या है, मैंने देखा मार्केट में बहुत प्रोटीन और बहुत सारी चीज़ें हैं जो चल रही हैं, डिमांड पे हैं, ये समझना चाहिए। पर ये है कि उस टाइम में थोड़ी सी डाइट ऐसा, जैसे मैं वेजिटेरियन हूँ, प्योर वेज, एग्स वगैरह भी नहीं खाता, और ये चिकन वगैरह तो बिल्कुल ही अब वो तो खाते ही नहीं हूँ, स्टार्टिंग से ही नहीं खाया। इतने अचीवमेंट्स निकालने भैया ने, इतने कंपटीशन खेले हैं, और वो भी प्योर वेज। मतलब ये तो मिथ है कि अंडे खाओ या चिकन खाओ तभी बॉडी बनेगी। हाँ, तो वो मेरा एक मिथ ये भी है कि मांस खाने से मांस नहीं बनता है। हाँ, ये मैंने कई ब्रॉडकास्टों में देखा है, बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर बोलते हैं मांस खाओगे तो मांस बनेगा। पर मैं सोचता हूँ कि मांस खाने से मांस नहीं बनता, ऐसा वो नहीं है। वो तो एक टेस्ट या टंग का वो टेस्ट है, और इसी के साथ साथ प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स हम दूसरी जगह से भी पूरी कर सकते हैं। सही है। और दूसरे, और ज़रूरी नहीं कि एसेंशियल अमीनो एसिड्स भी होते हैं, मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं,
मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, ज़रूरी नहीं कि प्रोटीन्स का ही है जो सोर्स, उसके बाद आप वो सोचें कि प्रोटीन्स ले लिए तो सब हो गया। कार्ब्स का ही बहुत बड़ा रोल है। सही है। जी। और ये जैसे आपने स्टार्टिंग करी थी, तो आप किस तरीके की डाइट फॉलो करते थे? तो बेसिकली मैं इसके पहले बताया, जैसे मैं ऑल भी मतलब ऑल टाइप के स्पोर्ट्स जो खेले हैं मैंने, दूसरे जिनमें एंडोरेंस की भी ज़रूरत है, पावर तो चाहिए, स्ट्रेंथ भी चाहिए। तो इनमें क्या होता था कि घर का खाना तो अपनी जगह है, घर के खाने से कोई भी हो बॉडी बिल्डर बन रहा होता था, हर घर में आप बॉडी बिल्डिंग कर ही रहे होते हैं। तो बेसिकली क्लीन डाइट, लाइक जैसे सैलेड, दही खाना है, और मतलब वेजिटेबल्स में अपने हरी सब्जी भाजियाँ खाना है, जैसे गोभी हो गई। अब गांव वगैरह में तो ब्रोकली वगैरह मिलती नहीं थी, सही है ना, और जैसे नॉर्मली अपनी शिमला मिर्च हो गई, सही है। इस टाइप की चीज़ें अपन खा रहे हैं। इस टाइप मतलब ये है कि जैसे कैलोरी इंटेक ज़्यादा लेना है तो ऐसा नहीं है कि आप पिज्ज़ा बर्गर से कैलोरी इंटेक बढ़ा रहे हो। वो तो एक अलग ही कैलोरीज पे चले गए। वो तो मतलब कैलोरीज भी दो टाइप की होती हैं मेरे हिसाब से, तो एक अच्छी वाली होती है, एक बुरी वाली होती है ना। तो गुड टाइप की और बैड टाइप की, मैंने गुड टाइप की ही अपनी कैलोरीज लेनी है, तो वो अपन को मिलेंगी ऐसे सब्जी भाजी हो गई और इस टाइप की चीज़ें खाने पीने की, घर का खाना खाओ। सही है। तो भैया जैसे मैं तो भैया आपसे वो पूरे क्वेश्चन करूंगा जो मेरे पास कमेंट में आते हैं भाई, कि वो बहुत लोग ऐसे होते हैं, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं, बच्चे क्या, जैसे मैं भी हूँ वर्कआउट कर रहा हूँ, जैसे मेरे को तो टाइम हो गया, जैसे जो बिगनर वर्कआउट कर रहा है वो लोगों के ब्रॉडकास्ट देख देख के कहीं जो नॉनवेज नहीं भी खाता वो भी खाना चालू कर देता है, जिसके घर में अलाउड नहीं होता, मैंने देखे हैं वो भी खाना चालू कर देते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि हाँ भैया नॉनवेज नहीं खाएंगे तो बॉडी नहीं बनेगी। लेकिन उनको ये नहीं दिमाग में आता है कि यदि हार्डवर्क नहीं होगा तो बॉडी फिर भी नहीं बननी। तो भैया मैं आपसे पूछता हूँ कि जो एक बिगनर है उसका वर्कआउट क्या होना चाहिए? ये सबसे बहुत बहुत अच्छा ही क्वेश्चन है ये और ट्रेंडिंग है, अभी तो अभी चल ही रहा है। बिगनर्स के लिए क्या होना चाहिए, क्या बेसिकली ऐसा नहीं है कि आप जिम गए और जाते ही साथ बिल्कुल एर्नोल्ड बन गए एक ही दिन में, और बहुत कुछ ऐसा जो भी जहाँ से बिलोंग कर रहे हो तो वहाँ के वो बन गए, ऐसा वो नहीं होता। धीरे धीरे ही प्रोसेस ये होती है, एक दिन में कोई नहीं है, डे बाय डे की प्रोसेस होती है। जैसे बिगनर्स हैं तो उनको जाओ धीरे धीरे पुशअप्स, पुलअप्स, चिनअप, साइकिलिंग करो, वहाँ जाके थोड़ी सी धीरे धीरे वेट ट्रेनिंग पे आओ। एकदम से ये नहीं कि वेट ट्रेनिंग पे ही घुस गए, एकदम से ये नहीं कि कुछ भी बहुत ज़्यादा हैवी वेट वो करना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। धीरे धीरे अपनी कि वन डे वन मसल करो। आजकल ट्रेनिंग में ये भी देखा मैंने कि एक दिन में दो मसल कर रहे लोग। वो चीज़ थोड़ा सा मेरे को वो लगता है कि आपकी इतनी कैलोरीज इनटेक नहीं है, आपका रेस्ट उतना अच्छा प्रॉपर नहीं है, तो आपको दो मसल्स नहीं करनी चाहिए, एक मसल से भी आप वो टारगेट अचीव कर सकते हैं। मैंने भी बहुत लोगों से सुना है और बहुत लोग करते हैं कि पर डे 2 मसल ट्रेन कर रहे हैं, क्योंकि फिर मैंने भी मतलब बहुत लोगों के इंटरव्यू देखे हैं, ब्रॉडकास्ट देखे, वो लोग बोलते हैं कि आपको पर डे 2 मसल ट्रेन करनी चाहिए, नहीं तो यदि आप सिंगल मसल ट्रेन करोगे तो हफ्ते में एक ही बार ट्रेन हो रही है। लेकिन वो लोग ये कभी नहीं बताते कि उसके साथ आपकी डाइट भी होनी चाहिए। तो ये जो बिगनर होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई 2 मसल तो ट्रेन कर रहे हैं लेकिन डाइट प्रॉपर नहीं ले रहे हैं, तो ये कहाँ तक सही है? ये भी बिल्कुल सही कह रहे हो आप कि कहाँ तक, जैसे कैलोरीज की बात अलग कर दें, ठीक है, तो डाइट में ये है कि घर का खाना तो मैं बेसिकली आपको बता ही रहा हूँ, ठीक है, घर का खाना हमें खाना ही है, ठीक है। और उसके साथ थोड़ी सी क्लीन डाइट में ये है कि जो बिगनर्स हैं उनको घर पे जो घर का खाना बनता है वो तो खाना ही है, और उसके साथ कुछ नई चीज़ें ऐड करनी है। जैसे अभी मैंने बताया सैलेड वगैरह सबसे बहुत अच्छी चीज़ें होती है। स्प्राउट्स ऐड करो सुबह टाइम, ओट्स ऐड करो, ओट्स सबसे अच्छी वो रहती है आपके फाइबर्स के, कार्ब्स, सब कुछ को बढ़ा मतलब अपनी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में मिनरल्स पहुँचा देता है, वो सबसे अच्छा होता है। और उसी के साथ साथ शाम को अपने बॉयल चने वगैरह ये सब खाओ। थोड़ा सा मतलब आजकल लोग शुगर अवॉइड कर देते हैं, शुगर अवॉइड कर देते हैं ना, तो आप बिगिनर्स हैं तो मानता हूँ शुगर तो वैसे नुकसान करता है, पर डोपामिन रिलीज करता है, तो क्या है मतलब हैप्पीनेस का हार्मोन जो कहना चाहिए, तो हार्मोन जो अपने इम्बैलेंस करने के सबसे ज़्यादा यही चांसेस है। आजकल लोग डिप्रेशन में जाते हैं, जैसे आप बता रहे हैं कि बॉडी इतनी जल्दी कैसे बन गई, और बॉडी नहीं बनती, बीच में लोग फिर वो डिप्रेस हो जाते हैं, वो यही रीज़न है कि एकदम से किसी का ब्रॉडकास्ट देखे या किसी का इंटरव्यू देखे तो उन्होंने बोला कि शुगर बिल्कुल आप छोड़ दो, आप बहुत जल्दी हो जाओगे। कुछ भी चीज़ है वो छोड़ना नहीं होता, डाइट का मतलब ही बैलेंस करना होता है। बैलेंस, भाई ये बहुत अच्छी चीज़ बताई है, बस इसीलिए हम ये भैया के पास आए हैं। बिल्कुल जो ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ें होती है ना, जो डीप बिल्कुल जाके जिनका नॉलेज अपन को नहीं हो पाता है, वो सब भैया आज क्लियर कर देंगे अपना। तो भैया जैसे बिगनर हफ्ते में 2 बार ट्रेन कर रहा है,
और यदि वो डाइट प्रॉपर नहीं ले रहा है तो हफ्ते में 2 बार ट्रेन करना मतलब बेवकूफ़ी है। वो तो देखो, एक ही मसल को 2 बार आप टॉर्चर कर रहे हो तो वहाँ की मसल फाइबर्स भी ब्रेक हो रहे हैं। तो वहाँ बेसिकली आप इम्प्रूवमेंट क्या ही देखोगे अपनी बॉडी इम्प्रूवमेंट नहीं देख सकते, बस बॉडी में अब कटिंग ही recovery- आएगी, साइज नहीं बस- बढ़ा बस। सकते आप। रिकवरी के नाम पे आपके पास जीरो है, जीरो है। तो उसके नाम पे कोई डाइट नहीं है, आपके पास कोई सोर्स नहीं कि आप उसको रिकवरी करा पा रहे हो। और उसको एक मतलब कुछ लोग गेन करते हैं बिगिनर्स में, कुछ लोग फैट भी वो करते हैं, फैट भी वो फैट ना, फैट रिड्यूस कर रहे हैं, वेट लॉस कर रहे हैं, इस टाइप चीज़ें हैं। ठीक है। और भैया जैसे जो स्किनी पर्सन है जिसको गेन करना है, हम्म। तो ऐसा भी कुछ होता है क्या कि वर्कआउट सुबह करना चाहिए, शाम में करना चाहिए? जैसे जो स्किनी वाला है, हाँ हाँ, तो मैं तो ये कहूँगा कि वो सुबह नहीं भी करेगा तो चलेगा, ठीक है है। ना, मैं मना नहीं कर रहा हूँ हाँ, कि वो सुबह ही करे हाँ, वो जाके कई और लोगों ऐसा। की कंडीशन फंस हाँ, जाती है कि हाँ, रात में आ अब नहीं भाई सकते, आपके तो पास 24 आवर्स आपके पास भी है, मेरे पास भी है। सही है, प्रायोरिटी की बात है, कब क्या कैसा है। अब किसी के पास मॉर्निंग में ही टाइम है, सही है। और मैंने अभी वो मना कर दिया कि नहीं आप मॉर्निंग नहीं करो। अब जैसे फैट लॉस वाले हैं तो उनको क्या ग्लाइकोजन लेवल बढ़ा हुआ रहता है, तो उनको मॉर्निंग में फ़ायदा मिलता है। फैट लॉस या वेट लॉस जो उनकी जर्नी है, तो उसको ठीक है। एक थोड़ा सा और पुश मिलता है, पुश 5-10% एक्स्ट्रा पे, ये है, तो वो फ़ायदा मिलता है उनको। और स्किनी वालों को तो ऐसा है कि कोई वो नहीं है, आपके अपने कंफर्ट टाइम, अपना जो टाइम जो कंफर्ट दे पा रहे हो आप, उसी बीच में बाकायदा वर्कआउट करो। ठीक है। और भैया जो वेट गेन कर रहा है, हम्म। तो जैसे कई लोग बोलते हैं, मतलब कई मेरे पास कमेंट भी आते हैं और मैं लोगों से जो बिगनर आते हैं उनसे सुनता भी हूँ कि भैया हमको महीना 2 महीना हो गया है, वेट हमारा 2-3 किलो ही बढ़ा है, ज़्यादा नहीं बढ़ा है। तो एक क्या लिमिट होनी चाहिए वेट गेन की कि महीने में कितना बढ़ सकता है सेफली, सेफली घर की डाइट से या प्रोटीन से, मान लो नेचुरली एक महीने में कितना बढ़ सकता है? अब वेट गेन करना फैट के साथ वो थोड़ा सा अलग है मुश्किल हो जाता है ना? वो थोड़ा अलग है, नहीं हाँ, हाँ। वो थोड़ा अलग है, डिफरेंट है, और टोटली डिफरेंट है। मसल के साथ करना वो तो बिल्कुल टोटली वो टोटली है। वो है, मतलब अपन जमीन आसमान वाली जमीन बातें कर आसमान रहे का फर्क हैं। है। और उसमें ये है कि आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि आपकी डाइट की जो मील है, मतलब कितने से कितनी वो हो रही हैं, क्या से क्या हो रहा है। मतलब ऐसे बिगनर है और महीने में 2 से 3 किलो या 2 से 2.5 किलो वेट गेन कर रहा है तो Gain सेफ कर है रहा ये? सेफ है, कोई वो नहीं है है, ना? ये आपकी डे बाय डे प्रोग्रेस है ना। आप हाँ। तो अभी मतलब घर के खाने से ही आप अपने आप को कर रहे हो ना, बाकायदा घर का खाना चल रहा है, वर्कआउट चल रहा है। भैया और आप मेरे को ये बताइए कि जो जो बोलते हैं कि नेचुरली ट्रेन करना है, तो ये लोग, मतलब मेरे पास क्वेश्चन आए थे कि जो अपन सप्लीमेंट ले रहे हैं जैसे प्रोटीन हुआ, क्रिएटिन हुआ, तो ये नेचुरल में आ रहे हैं या फिर स्टेरॉइड में आ रहे हैं? ये मेरे पास क्वेश्चन है, तो मैं तो आपसे हर चीज़ का जवाब मांगूंगा ताकि भाई लोग भरोसा कर सकें। हाँ, ये बात क्योंकि जो इंसान एक लेवल पे पहुंच जाता है और फिर उसके बाद यदि वो बताता है तो लोग भरोसा करते हैं। करते हैं, ये भी सही बात है। पर अब जैसे मैंने एक जगह पढ़ा था, मैंने सुना भी है कि ये जो लोग मल्टीविटामिन ओमेगा तक ले रहे हैं, ठीक है। तो उसको तक आजकल लोग बाग नेचुरली नहीं बोल रहे हैं। अच्छा। वो भली अपन को पता है कि वो सप्लीमेंट्स अपन को बहुत ज़्यादा फ़ायदे कर रहे हैं, हाँ हाँ, और अपने लिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। ठीक है। पर ऐसा कहना मेरे हिसाब से तो कोई वो नहीं है कि वो नेचुरल और ये वो तो मेरे ख्याल से रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं अपनी बॉडी न्यूट्रिशंस के। मतलब एक तरीके से ये चीज़ें नेचुरल में ही आती हैं कि आप Naturally भी नेचुरली कह ट्रेन सकते कर रहे हैं, हाँ, हो। naturally भाई जो भी train कह प्रोटीन है सकते वो तो दूध और सोयाबीन से ही बन रहा है, और बस कुछ बस, तो है नहीं। इसके अलावा कुछ और रहता भी नहीं है। और ये मल्टीविटामिन और ओमेगा 3 ये जो होता है ये भी नेचुरल दवाइयों में ही आता है। दवाइयों में आता है, वो आप किस वे पे ले रहे हैं, किस वो वे पे ले रहे हो? अपन ऐसा है कि उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। अब कुछ लोग तो जैसे क्या कहना चाहिए, एग्स को वेज में मान रहे हैं, कुछ लोग एग्स को बोल रहे हैं कि वो नॉन वेज में आता है। तो वो थिंकिंग के ऊपर है, किसके ऊपर कौन क्या सोच रहा है। कुछ लोग तो वही बताया आपने कि प्रोटीन जो पाउडर है, अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि वो नेचुरली नहीं है, पाउडर वाली बॉडी, डब्बे वाली बॉडी, इस टाइप के कमेंट्स हैं। वो तो वही है। भैया एक चीज़ और बहुत ट्रेंडिंग में चल रही है कि लोग बोलते हैं कि हम खाना खाते हैं, घर का बराबर खाना खा रहे हैं, चने मूंग खा रहे हैं, सत्तू बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है। सत्तू बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, बहुत ट्रेंडिंग में अभी। हाँ। तो ये लोगों का क्वेश्चन था कि ये सब कुछ खा के वो फैट लॉस कर सकते हैं क्या? घर के खाने से, घर के खाने से प्लस चने मूंग खाने से
प्लस सत्तू खाने से फैट लॉस तो ठीक है, बॉडी में कटिंग ला सकते हैं क्या? देखो, कटिंग लाना और कंडीशनिंग ना, ये दो बातें हैं। दो बातें ऐसी हैं कि कंडीशनिंग अलग होती है, कटिंग तो वो ऐसा है कि अपने आप को जितना इनटेक कर रहे हैं और वो पूरा जला बर्न कर दे रहे हैं, और भी पुश कर रहे हैं, तो मे भी कुछ लोगों की बॉडी पे कंडीशनिंग जल्दी दिख जाती है, तो वो कटिंग जल्दी आ जाएगी। और कुछ लोग ऐसा है कि पुश भी कर रहे हैं, पर कुछ लोगों की स्किनी बॉडी है तो वो जल्दी वो कर जाएंगे। कुछ लोग फैटी वाले हैं, थोड़ी सी फैटी दिखते हैं, तो उनका उतना अच्छा रिजल्ट भी नहीं रहेगा। पर इसका ये है कि घर के खाने पे वेट लॉस भी हो सकता है और गेन भी हो सकता है, ऐसा वो नहीं। पर ये है कि डाइट और अपनी जो मील है वो प्रॉपर एक बननी चाहिए। जैसे कुछ लोगों का मेटाबॉलिज्म के ऊपर ले लेता हूँ मैं, जैसे बॉडी टाइप के होते ही हैं, आपको तो पता ही है ना, 3 टाइप के जो बॉडी टाइप होते हैं, तो उन पे ये बॉडी टाइप बनाने का रीज़न ये था कि किसकी बॉडी क्या है, आपकी बॉडी क्या है, मेरी बॉडी क्या है, उसको समझ सकें, फिर उसके अकॉर्डिंगली अपन डाइट प्लान कर सकें। मतलब ये जो बिगनर्स होते हैं वो एक की बॉडी को देख के और खुद को देख के थोड़ा सा डिप्रेस हो जाते हैं, यार इसको इतना जल्दी रिजल्ट आ रहा है, मेरे को नहीं आ रहा है, इसको पानी भी पी रहा है तो भी चौड़ा हो रहा है, और मैं इतना खा रहा हूँ वो भी वैसे ही हूँ। बिल्कुल। कुछ लोग जैसे प्रोटीन पाउडर भी ले रहे हैं, फिर भी रिक्वायरमेंट की पूरी, ये बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग होता है। हाँ, बॉर्नवीटा पी रहे हैं, फिर भी उनको लग रहा है कि यार वाह, हम तो बॉर्नवीटा से शरीर बना ले रहे हैं। वो ऐसा होता है कि जैसे मैंने मेटाबॉलिज्म को बताया, अब किसी का हाई है, किसी का स्लो है, तो उसको थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ता है, तब तो आपकी बॉडी पे वो रहेगा। कुछ भी खाओगे तो वो बॉडी में लगेगा। फास्ट है, जल्दी फास्ट, मतलब ये लोग खाया, अब कुछ पता ही नहीं चला, और स्लो है तो वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसको बैलेंस करो। तो वो कुछ भी जो अचीवमेंट्स चाह रहे हैं, फैट लॉस का है, या ये मतलब बिल्कुल मस्कुलर्स, मतलब ये करने, अपने मसल्स बनाने, तो आप अपने गोल्स को अचीवमेंट्स कर सकते हैं। और भैया जैसे कोई फैट लॉस कर रहा है, जैसे मोस्टली फीमेल्स हुई फैट लॉस करती हैं, तो मोस्टली फीमेल्स के कमेंट ये हैं कि जो जैसे इंटीमेट फास्टिंग कर रही हैं या भूखे रह के फैट लॉस कर रही हैं, तो मेरे हिसाब से उनको क्लियर नहीं होता है कि वेट लॉस और फैट लॉस में डिफरेंस है। तो वो मेरे हिसाब से भूखा रह के तो वो वेट लॉस कर रही हैं, बिल्कुल, है ना, बस वो आप वेट मशीन पे देख लेती हैं कि हाँ हमारा वजन गिर रहा है, लेकिन उनको ये सब चीज़ें क्लियर नहीं होती कि यार चर्बी तो वहीं के वहीं है, सिर्फ वेट गिर रहा है। तो ये सेफ है कि भूखे पेट रह के वेट लॉस करना या नहीं है, इसका थोड़ा सा क्लियर करिए आप मेरे को। डाइट तो बहुत टाइप की होती हैं, कीटो डाइट है, वेगन डाइट है ना। तो जैसे इंटरमीडिएट फास्टिंग का भी बहुत बड़ा रोल चल रहा है, जिसमें 8 घंटे आदमी खा रहा है, 14 घंटे, मतलब 14 आवर्स वो अपनी फास्टिंग पे वो कर रहा है। मैं आपसे मतलब जो फीमेल्स होती हैं, जो हाउसवाइफ होती हैं, मैं आपसे इस फील्ड का नहीं पूछ रहा हूँ, क्योंकि इसकी फील्ड का तो अलग ही हो। जो हाउसवाइफ होती हैं मैं उनका पूछ रहा हूँ, यदि उनको भूखे रह के वो सोच रही हैं कि हम बिना खाए वजन कम कर लें, तो वो सेफ है कि नहीं है? वो सेफ नहीं है, कभी वो भूखा रह के कम नहीं करना चाहिए। तो उससे आपकी क्या है, स्ट्रेंथ, जो मैंने अभी बताया, खाने पीने का बहुत बड़ा रोल होता है। और आजकल तो लोग बाग ऐसा कर लिए हैं कि प्रोटीन सप्लीमेंट्स, ये ठीक है, मैं मानता हूँ, पर खाने का बहुत बड़ा रोल होता है। किसी भी मतलब फिजिकल एक्टिविटीज़ में आपको खाने का सबसे बड़ा रोल मिलेगा, डाइट का सबसे बड़ा रोल मिलेगा। तो आपको बेसिकली डाइट बहुत ज़रूरी है। उसमें भी आप घर की छोटी छोटी चीज़ें करें, डाइट पे ऐड करें। एकदम से आप ऐड नहीं करें कि किसी ने बोला कि आप यही खाओ। जैसे फ़ैट लॉस पे अगर वुमेन की बात करें तो फ़ैट लॉस पे हैं, तो मोस्टली अभी क्या करें, जैसे सुबह टाइम में आप स्प्राउट्स ले रहे हैं, उसके पहले आजकल लोग बाग क्या कहते हैं, मेथी के दाने भिगा देते हैं, उनको ले रहे हैं। इस टाइप के कुछ लोग जिंजर हो गया, इस टाइप की चीज़ें गरम करके वो ले रहे हैं, तो ये भी अच्छी चीज़ें हैं। और विनेगर वगैरह यूज़ करती हैं, वो भी ठीक है एक टाइम तक। कुछ भी चीज़ें ये है कि लॉन्ग टाइम पे यूज़ नहीं करना चाहिए, ब्रेक देना चाहिए मेरे हिसाब से। मतलब मेरी क्लाइंट हैं, तो उन जो जिम आने से, वर्कआउट करने से पहले, मतलब वो किसी ट्रेनर से ट्रेनिंग ले रही थी। अब ये भी डिफरेंस हो जाता है कि भाई ट्रेनर को क्या नॉलेज है, सर्टिफाइड है नहीं है। और जो नॉर्मल ट्रेनर होते हैं वो फिर क्या करते हैं कि हाँ आप खाना मत खाओ, रोटी छोड़ दो, चावल छोड़ दो, और मतलब जैसे उनकी रिक्वायरमेंट 2000 कैलोरी है, तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट 2000 कैलोरी है, तो वो ट्रेनर उनको 500 पे ले आता है, 500 पे लाता है, बिल्कुल, है ना, कि अब ये मत, तो ऑब्वियसली वेट गिरेगा, लेकिन फैट तो जहाँ है वहाँ रहेगा। तो आप थोड़ा सा वेट और फैट में थोड़ा सा आप मेरे को डिफरेंस बताइए, तो जो फीमेल्स है वो सुन सके कि वेट और फैट दोनों अलग होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, फैट जो है अपनी पूरी बॉडी से जाएगा, है ना, वेट भी पूरी बॉडी से जाएगा।
फैट लॉस करना और वेट लॉस करना दोनों अलग है, दोनों अलग हैं। दोनों अलग हैं। आप फैट लॉस करोगे तो जरूरी नहीं है कि फैट ही फैट जाए, उसके साथ वेट भी जा रहा उसके है, साथ और वेट लॉस करोगे तो उसमें फैट भी जाएगा प्लस वेट भी जाएगा। अब ये डिसाइड अपन को करना है कि अपन को क्या ज़रूरत है। मतलब मेरे पास जो क्लाइंट आ रही थी उनने 1 महीने में 6-6 किलो वजन कम किया है। हाँ, लोग बाग 1 महीने में 25-25 किलो तक गिरा लेते, मतलब 15-20 तो मैंने सुना है, 15-20 किलो वो लोग आराम से गिरा लेते हैं, कम कर लेते हैं। पर वो एकदम से मतलब बॉडी में इम्बैलेंस हो जाता है, इम्बैलेंस क्रिएट करता अब है, उनके कोई साथ फायदे का नहीं है। हॉर्मोन्स प्रॉब्लम आ गई, हेयर फॉल हो रहा है। जो स्किन है, मतलब जो उनने अपना मसल लॉस किया, वेट लॉस इतना नहीं होता है, उसके साथ मसल भूखे रह रहे हो तो आप ऑब्वियसली मसल लॉस भी होता है। तो उनके साथ कंडीशन ये आ गई कि उनकी स्किन लटक चुकी है पूरी लटक, जैसे मतलब जो एजेड वुमेन हो जाती है जिनके हाथ के यहाँ से लटकने लगता है, और उनकी एज मुश्किल से 30 हाँ 28-30, लेकिन अब वो लगने कैसी लगी, मतलब जैसे फीमेल्स क्या है टाइट्स वियर कर लेती हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन उनकी प्रॉब्लम उनको पता होती है कि उनकी स्किन की क्वालिटी फिर ये हो जाती है कि जैसे वो 60 प्लस हैं। तो ये तो बिल्कुल गलत है मेरे हिसाब से कि आप इंटीमेट फास्टिंग कर रहे हो, मतलब जितनी बॉडी की नीड है उतना आप प्रोटीन और वो सब नहीं दे पा रहे हो। वो तो है ही। और ये इंटरमीडिएट फास्टिंग का जो है रोल, तो ये उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल अपने आप को बहुत अच्छे से ध्यान रख सकते हैं, और मेरे ख्याल से तो गलत ही है। अच्छे से तो मैं बोलूँगा नहीं, इसको सपोर्ट नहीं करूँगा। हाँ, क्योंकि जो हाउस वाइफ होते हैं उनके बच्चे भी हैं, फिर स्कूल है, मतलब बहुत सारे काम होते हैं। वुमेन मतलब वो तो सब कुछ कर सकती है, वो मैं भी मानता हूँ। हाँ, वो बहुत पावरफुल है, उसकी कोई बात ही नहीं है। पर ये है कि इंटरमीडिएट फास्टिंग बहुत ही बेकार और नुकसान करती है, बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। बहुत ज़्यादा हार्मोनल एक्शन मतलब चेंज वो जो आएंगे, इम्बैलेंस करेंगे बॉडी में, वो चीज़ सबसे ज़्यादा क्रिएट होती है इसी सब चीज़ों से। आप उसके पहले अच्छा खाइए, बढ़िया अपनी बॉडी को मतलब पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन लो। अगर आपको लग रहा है कि इससे भी कुछ वो नहीं हो रहा, तो धीरे धीरे प्रोसेस से पढ़ो। जैसे मैंने बताया, मॉर्निंग उठो, आप बढ़िया स्प्राउट्स लो, फिर ओट्स वगैरह खाओ, फिर धीरे धीरे आप जो लंच ले रहे हो उसमें क्लीन अपनी डाइट रखो, सैलेड वगैरह ऐड करो, फिर शाम को अपनी ग्रीन टी ऐड करो। ग्रीन टी सबसे अच्छी चीज़ होती है अपने वेट के लिए। फैट लॉस वेट लॉस दोनों में काम आती है, मेंटेन करने के ही काम आती है, बहुत अच्छी होती है। शाम के टाइम बढ़िया बॉयल वाले चने भी ले सकते हो, उसमें हल्के से सैलेड ऐड कर लो, वो कचुमर सैलेड मिला के उसके साथ का बहुत अच्छा रहेगा। रात की डाइट हमेशा लाइट होनी चाहिए। जो वुमेन जो फैट लॉस या वेट लॉस कर रात में लगभग कितने बजे खाना खा लेना चाहिए? जैसे अब वो कंफर्ट टाइम की बात करते जैसे अब हैं। जो लोग बिजी शेड्यूल है तो उनका तो अपन छोड़ते हैं, लेकिन जो अपना घर पे हैं फ्री हैं, तो एक कब तक खाना खा लेना चाहिए? 7 से 8 पर्याप्त है। 8 के बाद फिर मेरे हिसाब से कोई वो नहीं निकलता, तो अच्छा सेंस नहीं है मेरे हिसाब से। 8 बजे तक आप बढ़िया खा लो, आपका बेड टाइम 10-11 बजे हो जाएगा। आप अर्ली मॉर्निंग 5 to 6 o'clock उठोगे, फिर अपनी दिनचर्या अपनी वो कर लेंगे, डे बाय जो अपनी चलती हैं डेली रूटीन। तो जो गेनिंग कर रहे हैं वो भी 8 से 9 के बीच में खा सकते हैं? गेनिंग कर रहे हैं तो जैसे जो गेनिंग कर रहे हैं मतलब मेल या फीमेल ऐसा कुछ वो नहीं है स्पेसिफिक। हाँ, जो गेनिंग कर रहे हैं गेनिंग कर रहे हैं तो उनकी मैंने बताया ना, मील का सबसे बड़ा रोल होता है। सबसे बड़ा रोल डाइट तो अपन कर रहे हैं, आपको कोई पता है। मील का सबसे बड़ा रोल ये है कि अपनी मील होनी चाहिए कम से कम 7 से 8 मील। ठीक है, गेनिंग मैं बता रहा हूँ। तो इससे क्या रहेगा कि आपका मेटाबॉलिज्म भी अच्छा रहेगा, और एक साथ बहुत सारा नहीं खाना है, टुकड़ों में खाओ, धीरे धीरे खाओ, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आजकल क्या है, बहुत सारा खा रहे हैं हम, गेनिंग में है। भाई विंटर आर्क आ रहा है तो विंटर आर्क में हम ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, ऐसा वो नहीं है। 365 डेज आपकी एज इट इज़ होने वैसे ही होने वाले हैं। डे बाय डे आप अपने आप को और पुश करो, वो ज़्यादा बेटर है। कि अब ये नहीं कि विंटर आर्क आया तो अपन ने बढ़िया दबा के खा रहे, बढ़िया मेहनत चल रही है, ऐसा वो नहीं है। और ये जैसे मेरा मानना तो यही है, बाकी सही। और लोग क्या सोचते हैं अब वो समझ नहीं। भैया जैसे आपकी बात लोग क्यों सुनेंगे? लोग इसलिए सुनेंगे क्योंकि आप कर चुके हो। हाँ। और आपको रिजल्ट है और फ़ायदा है, तो शक करने वाली तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि इतने टाइटल जीतना ये मजाक नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि बिना नॉलेज के जीत लिए हो, क्योंकि मिस्टर MP हो रहा है या कोई भी टाइटल हो रहा है या कोई भी, जैसे आप गोल्ड लेके आ रहे हो, तो उसमें ही आपके कंपटीशन में ना जाने कितने ही लोग होंगे। हाँ, वो तो बातें ही। अभी मैंने ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गया था, उसमें ग्रुप पे ही 100+ पे लड़के थे, उस पर ही फाइट थी। अब मिस्टर इंडिया भी गया था तो उसमें ही ग्रुप में ही फाइट थी। देन उसके बाद फिर आप गोल्ड लेके आना, फिर सही, बहुत फिर इजी नहीं होता है। हाँ, थोड़ा सा मुझे टफ तो लगता है। टफ तो लगता है कब क्या कैसा कौन
क्या आ जाए, सही है, सही है, कैसा क्या कर ले, है ना, हर साल वो मुझे थोड़ा सा वो लगता है। सही है। और भैया जैसे अब अपन सप्लीमेंट पे आते हैं, तो प्रोटीन कब लेना चाहिए, वर्कआउट के पहले या बाद? प्रोटीन तो बेसिकली बाद में ही लेना चाहिए। बाद, जैसे एक तो अपना वो हो जाता है कि अपना प्रोटीन इनटेक ज़्यादा करना है, तो जैसे 2 स्कूप ले रहे हैं, 3 स्कूप ले रहे हैं, कई लोग 3 स्कूप भी लेते हैं, कई लोग 2 स्कूप भी लेते हैं। तो जैसे जो नॉर्मल है बंदा, जैसे 1 स्कूप ले रहा है, क्योंकि मोस्टली आप 80% बिगनर्स को देखोगे वो 1 ही स्कूप लेते हैं, 2 स्कूप वेयर नहीं करते। तो वो जो 1 स्कूप है वो कब लेना चाहिए, वर्कआउट के स्कूप कब पहले लेना या चाहिए? बाद? मेरे हिसाब से तो वर्कआउट के पहले मत लो। हम्म। और जैसे वर्कआउट के पहले 1 घंटे पहले आप कुछ खा लो, आपको लगता है कि एनर्जी के लिए कुछ चाहिए, तो वो खा लो। और वर्कआउट के बाद लो तो वो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। जैसे वो, क्योंकि प्रोटीन क्या करता है, अपने मसल्स को रिपेयर करने में, मतलब सिंथेसाइज जो है सही वो सही। उसी के लिए है। और मसल टूटेगी तभी तो रिपेयर करेगा, रिपेयर करेगा, पहले खा पहले लो। ही क्या पी लिए और खा लिए वाला काम सही है, है, सही है। बाद में अच्छा है। और जैसे 2-3 स्कूप बता रहे हो, तो मतलब प्रोटीन मतलब पाउडर ही के भरोसे सही वाली है, सही है, कहानी सही है। है। और एक बार में 1 ही स्कूप, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 स्कूप, सही है। 1.5, इससे ज़्यादा बॉडी मेरे हिसाब से डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएगी, डाइजेस्ट भी नहीं करती, वो निकाल ही देगी। निकाल ही देती है। और मतलब जिसकी आपकी बॉडी वेट, आजकल बॉडी वेट के इसके अकॉर्डिंग आजकल अपने पास बहुत सारी सुविधाएं हो गई हैं। पहले ऐसा था कि लोगों को पता नहीं चलता था, हम नॉर्मली वो ऐसा है कि कुछ भी खा रहे हैं, वो कर रहे हैं। आजकल कैलकुलेटर, वेट मशीन्स आ गई वेट हैं जो मशीन घर पे है। अपन इजीली कैरी कर सकते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं कुछ भी चीज़ को। सही है। अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग अपनी कैलकुलेट करो कि इतनी अपन को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, फिर उसको धीरे करो, एक बार में नहीं करो कुछ भी चीज़ को, धीरे धीरे करोगे तो वो बॉडी पे लगेगा भी। और बॉडी पे अपने आप को जो अपन को गोल्स जो हैं बताया मैंने अभी, उसके हिसाब से वो काम करेगा, नहीं तो फिर कोई मतलब ही नहीं। सही है भैया। नहीं तो वो निकाल ही देगा। एक और ट्रेंडिंग सप्लीमेंट है क्रिएटिन, क्रिएटिन, तो आप थोड़ा सा उसके बारे में समझाइए और कब लेना चाहिए। और जो अपना बिगनर है वो, जैसे उसका अभी पहला महीना है, अभी आप जैसे आज जिम ज्वाइन कर रहा है वो, तो वो कितने महीने बाद ले सकता है? जिम ज्वाइन करने के कितने दिन बाद? जैसे जो बिगनर है, जो बिल्कुल जीरो से चालू कर रहा है, उसको ना पुशअप आते हैं ना मशीनों का नाम पता है, बस वो चालू कर रहा है। क्योंकि मैंने देखा है कि जो ट्रेनर्स होते हैं जिनका टाई अप होता है ब्रांड्स के साथ, मतलब टाई अप तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि जो जिनको कुछ परसेंट बचता है प्रोटीन में, तो वो क्या करते हैं स्टार्टिंग में BCAA पकड़ा दिया, आप मान के चलो क्रिएटिन पकड़ा दिया, प्रोटीन पकड़ा दिया, मल्टीविटामिन ओमेगा 3, ये तो नॉर्मल है, ये तो पकड़ा ही देते हैं वो, मतलब 10-12 हज़ार का बिल उसका तुरंत बना देते हैं। तो उस बिगनर को इन चीज़ की ज़रूरत होती है कि नहीं होती? मैं जैसे अभी बताया, बिगिनर्स कौन है? जो बेसिकली नए नए स्टार्ट कर रहे हैं, यही होते हैं जो 17-18 साल 20 सही साल सही। यही होते हैं। मतलब ये तो लर्नर होते हैं, बिगनर भी नहीं होते, मतलब सीख ही बिल्कुल रहे हैं, सीख ही रहे हैं, है ना? और इसके ऊपर जाएंगे तो 25-30 साल का वो वही आता है सही। जिसको थोड़ा बहुत तो नॉलेज होता ही है, होता ही उसको है। बिगिनर बोल ही नहीं सकते, बोल ही नहीं सकते आप। है ना। और उसको पता होता है, 25-30 साल का जो बंदा आ रहा है उसको पता है कि हाँ। प्रोटीन खाने से क्या होगा, सही, मल्टीविटामिन सही, से क्या होगा, उसको इतना पता होता है। सही। तो अपन जैसे बात करें बिगिनर्स, मतलब जैसे Beginner। बता लर्नर्स की बात हाँ, करें, वो सिर्फ ट्रेनर की बात मानते हैं भाई कि इनने हाँ। बोला ये ले लो। इसमें बहुत स्कैम चल रहा है आज के बहुत टाइम चल ही में। रहा है। कुछ क्रिएटिन हैं जो अच्छे हैं, कुछ के ऐसे हैं कि लिखे हैं उस पे ये है, पर वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हैं। पर मेरे हिसाब से तो कम से कम 6-7 महीने अपने आप को नेचुरली पुश करो, फिर उसके बाद लगता है कि आपको गेम के अकॉर्डिंग वो करना पड़ेगा। ये नहीं कि आपका गेम नहीं है तो फिर आप क्यों ही क्रिएटिन लेना, आपको किसको दिखाना है? वो अभी हाइप बना हुआ है कि फ़ोटो डल रही हैं, एप्स दिख रहे हैं और मैं इतना वो कर रहा हूँ। आपको अपने लिए ही करना है। फिटनेस वो क्या है, अपने लिए करने के लिए, सही है। किसी और को दिखाने के लिए नहीं है कि मैंने किसी को दिखाया और वो मतलब आजकल वो फ़ोटो वगैरह डालने का बहुत चल रहा है, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपके गोल के ऊपर डिपेंड करता है कि क्रिएटिन कब लें। जैसे मैं बता देता हूँ, जैसे किसी को वेट लिफ्टिंग करनी है और बॉडी बिल्डिंग करनी है, तो कम से कम 6-7 महीने अपने एकदम से थोड़ी मतलब आए और बिल्कुल क्रिएटिन लेना चालू कर दिया, सप्लीमेंट्स पे ही उतर आए, ऐसा नहीं करना है। पहले अपनी बॉडी को देखो क्या है कैसा है। थोड़ी बहुत बॉडी अपने हिसाब से बनाती है, 0.5 या समथिंग, मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, कुछ समथिंग अपनी क्रिएटिन ऑलरेडी बनाती है, कुछ खाने पे ही मिल जाता है। सही है। जैसे मैंने सुना है चिकन वगैरह में क्रिएटिन भी होता है, तो जो लोग चिकन वगैरह खाते हैं उनको क्रिएटिन की प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो बॉडी बिल्डिंग में ये है कि आप क्रिएटिन थोड़ी सी लास्ट डेज में ले सकते हो या अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करें
या लिफ्टिंग कर रहे हैं तो उसके ऊपर वो कर रहे हैं, तो 6 से 7 महीने बाद ही स्टार्ट। मतलब जो बिगनर है तो वो घर के खाने पे ही डिपेंड रहे, हाँ। और उसकी भूख बढ़ाए, डाइट बढ़ाए धीरे धीरे, बिना सप्लीमेंट के, लगभग 5-6 महीने तो बिना सप्लीमेंट के ट्रेन करे, और मेरे हिसाब से तो ना भी ले तो भी चलेगा, क्योंकि वो तो 17-18 साल की उम्र ही क्या है। सही सही सही। वो खाने पीने की बढ़िया, घर जो आप जो खाओगे वो पच जाएगा आपको। सही है। ऐसा नहीं है, अभी के बहुत सारे लड़के बच्चे ऐसे घी नहीं खाते हैं कि मैं उससे फैट आ जाएगा, ये हो जाएगा। भाई घी रोटी सबसे ज़्यादा फायदा करती है। कुछ लोग दही नहीं खाते, दही चावल सबसे बेस्ट न्यूट्रिशन, जो अभी के टाइम में ऑफ सीजन में भी यही फॉलो करता हूँ। अच्छा। जैसे दही चावल है, मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट उसमें डाइट में कि क्या कैसी डाइट नॉर्मल ऑफ सीजन में होती हैं बॉडी बिल्डर्स की। बेसिकली मेरी तो यही होती हैं। और इसी के साथ साथ ये है कि घर का खाना खाएं वो, और क्रिएटिन प्रोटीन ये सबसे जितना दूर हो सके उतना दूर रहो, सबसे अच्छी सलाह है। वो कहते हैं ना, वो डब्बे वाली बॉडी और वो जमीन बेच के आया, पैसा ज़्यादा नहीं चलता, वो वैसे ही कहा। सही है। हाँ, मतलब जो बिगनर होते हैं उनका इतना बजट नहीं होता है कि वो 8-10 हज़ार अपना सप्लीमेंट पे खर्च करें, फिर डाइट पे और फिर जिम का, वो डिप्रेस ही हो जाते हैं, वो छोड़ ही देते हैं। तो मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ये सप्लीमेंट डाल रहे हो, आप घर के खाना खा के भी एक अच्छी डिसेंट सी बॉडी बना सकते हो, यदि आपका गेम नहीं है तो। हाँ, गेम नहीं है आपका, वो आपके गेम के ऊपर आपको प्लान करने होते हैं। सही है, सही है। एकदम ऐसा नहीं कि जैसे अब मेरा है पर्पस है सही कि मुझे बॉडी बिल्डिंग करना है तो मैं क्रिएटिन ले लिया। सही है। और मेरे सामने वाले का पर्पस ही नहीं है, वो तो मतलब नेचुरली, मतलब उसको फिटनेस के लिए करना है, तो मैं क्यों ही जबरदस्ती उसको, अपर वो मुझे देख के ले रहा है तो वो उसकी गलती भी है। सही है, ये भी है, तो उसको नहीं लेना चाहिए। सही भाई, आप फिटनेस के लिए कर रहे हो, बाकायदा अपने वर्कआउट्स का टाइम करो कि हाँ, सबसे आजकल वो भी चल रहा है वर्कआउट का टाइम। आप मेरे से पूछ रहे थे पहले कि वर्कआउट का कितना टाइम क्या रहना चाहिए, तो उस पर यह है कि 45 to 60 मिनट्स इनफ है, जिसमें आपकी स्ट्रेचिंग भी शामिल है और वार्म अप भी है और उसमें आपकी वेट ट्रेनिंग भी है। और भैया मैं आपसे पूछ रहा था कि जैसे जो बिगनर है, ठीक है, मतलब बिगनर नहीं, अपन उसको लर्नर बोलेंगे, जो लर्नर है और वो डिसाइड कर रहा है कि हाँ मेरे को बॉडी बिल्डिंग करनी है या कोई गेम करना है, तो वो भी तुरंत से ये सब सप्लीमेंट डाल सकता है, या फिर मेरे हिसाब से पहले वो सीखे कि कौन सी मशीन है, किस तरीके से चलती है, अपना मसल माइंड कनेक्शन क्या होता है, पहले वो सब सीखे उसके बाद ये सब डाले, यदि उसका गेम भी है तो भी। कई मैंने देखे हैं कि उनको फॉर्म ही नहीं पता है कि किस तरीके का फॉर्म करें, मतलब एक जो अपना वो होता है ना, जो साइंस यदि अपन माने तो कि मसल टूटेगी तभी वो रिकवर होगी। अब लोग गलत फॉर्म में यदि कर रहे हैं और सप्लीमेंट भी डाल रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो कोई फ़ायदा नहीं मिलता होगा उनको। फ़ायदा क्यों ही मिलेगा, क्योंकि आपको जो मसल टारगेट है, हाँ, आपने वो डेवलप किया ही कहाँ, पहली चीज़। और दूसरी ये है कि आपको मतलब जैसे बॉडी बिल्डिंग आप बोल रहे हैं, लर्नर्स को बॉडी बिल्डिंग क्या कह सकते, बहुत कुछ, जैसे मैं जल्दी कर लिया, और कुछ लोगों की है कि बॉडी देखना पड़ेगा अपनी बॉडी कैसी क्या है। सही। भाई स्किनी है तो थोड़ा सा अपन को मसल मास पुट ऑन करना पड़ेगा, गेन करना पड़ेगा। किसी के पास थोड़ा फैट है तो थोड़ा सा कट डाउन करना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे वो आप उसको उसके हिसाब से फिर वो सप्लीमेंट से पहले तो जितना हो सके नेचुरल ट्रेन करें, पहले सीखे कि जिम करते कैसे हैं, जिम कैसे करते हैं, क्या है आपको नहीं आ रहा है। आजकल तो बहुत सारे इंटरव्यूज और यूट्यूब पे ब्रॉडकास्ट डाले हुए हैं, मतलब यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें हैं कि लेकिन भैया ये है कि यूट्यूब पे 90% ब्रॉडकास्ट ऐसे हैं कि वो किसी न किसी चीज का प्रमोशन करते हैं, प्रमोशन कर रहे हैं, फेक भी है, मैंने देखे हैं बहुत सारे। आज मैं तुमसे स्क्रिप्टेड होते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन अपना जो है कि भाई अपन अब मैं आपके पास अभी आया हूँ और अभी ब्रॉडकास्ट चालू किया है, जो दिल में बात है, जो मेरे पास क्वेश्चन है, मैं सिर्फ आपसे वही पूछ रहा हूँ। कुछ पहले से डिसाइड नहीं था कि क्या करना है, क्या पूछना है, कुछ नहीं, नॉर्मल बिल्कुल। और ये वीडियो भी ऐसे कट के नहीं डल रही है, बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है, बिल्कुल जो है जमीन से जुड़ी हुई बातें। मेरा कहना ये है कि अच्छी चीजें लोगों तक पहुंचे ना, कि ये नहीं कि किसी के बहकावे पे आ गए, वो वीडियो में तो वैसा बोल रहा था तो उसके देखा उसका। भाई आप अपना कंफर्ट देखो ना, मतलब अपनी चीजें देखो, आप किस टाइम में फील कर रहे हैं कंफर्ट है, इस टाइम में मैं वर्कआउट कर सकता हूँ, ये मेरी डाइट नहीं हो सकती। आपका बजट ही 10,000 का है और आप सोच रहे हैं कि 25-30 हज़ार रुपये आप अपने बजट पे ऐड करें, वो नहीं है पॉसिबल। और ये कॉलेज करने वाले बच्चे हैं और स्टूडेंट्स जो लाइफ है सबसे टफ और क्या कहना चाहिए स्ट्रगल लाइफ होती है कि आप या तो देखो घर वाले से लेना तो वो तो कोई भी ले लेगा, कोई वो नहीं है, पर मैं उन लोगों की बात जो सेल्फ मेड है और जो खुद से अर्निंग करके खुद से वो कमाते हैं और डाइट का वो करते हैं। बहुत सारे ऐसे मैंने देखे हैं, हमने खुद किया है, कॉलेज भी जाते थे और ट्रेनिंग भी वो करते थे, ट्रेनर का ऐसा काम भी किया मैंने।
तो उससे फिर मैंने बॉडी बिल्डिंग के लिए अपने पैसे वो किए, फिर उससे मैंने ऐसा किया है। ये एक और चीज़ होती है अपना पीसीटी जो होता है, स्टेरॉइड्स जिसको बोलते हैं, अच्छा, स्टेरॉइड्स। हाँ हाँ। ये भी बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है। मतलब अब लोगों को पता नहीं होता है, जो बिगनर उसको तो पता नहीं, बस उसको ये है कि हाँ बॉडी बनाना है मेरे को, उसको पता भी नहीं है कि स्टेरॉइड होता क्या है और लेना कब है, कैसे लेना है। वो ट्रेनर की बातों में आके 10-20 हज़ार में स्टेरॉइड लिया और डाला, और अब ऑब्वियसली यदि सस्ता सा कुछ आप बॉडी में डाल रहे हो और आपको नॉलेज नहीं तो साइड इफेक्ट करेगा। भैया इसका थोड़ा सा क्लियर करिए आप मेरे को कि ये कब डालना चाहिए, किसको डालना चाहिए, जो गेम कर रहा है उसको डालना चाहिए कि जो नॉर्मल बंदा है वो भी डाल सकता है। और इसका थोड़ा सा आप मेरे को बेसिक क्लियर करिए। बाकी एक वीडियो अपन ऐसी पर्टिकुलर बनाएंगे जिसमें पूरा डिस्क्राइब हो। यदि अपन खींचेंगे तो ब्रॉडकास्ट बाय हाँ, वो तो 1 घंटे का खिंच जाएगा वो वो। तो बहुत ज़्यादा लंबा हो हाँ जाएगा। हाँ हाँ। तो बेसिकली एस्ट्रॉइड किसको लेना चाहिए और किसको नहीं लेना चाहिए, मेरे हिसाब से तो नहीं लेना चाहिए। नहीं लेना चाहिए। अभी का ये गेम हो गया है कि नहीं लेंगे तो फिर काम कैसे काम चलेगा। कैसे चलेगा। मेरे से सामने वाला जो बंदा है वो ज़्यादा अच्छा दिखेगा। मतलब ये है कि हाँ। एक तरफ फॉर्च्यूनर और एक तरफ नैनो, नैनो है ना? यही कह सकते यही कह सकते हैं। स्विफ्ट भी नहीं बोल सकते, स्विफ्ट भी नैनो नहीं ही बोल बात सकते। कर सकते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा साइज़ का तो डिफरेंस आएगा, कंडीशनिंग का भी आएगा। बेसिकली जो एस्ट्रॉइड है कंडीशनिंग के लिए लेते हैं, या आपकी जो मतलब लास्ट स्टेज पे जितना पुश कर लिया अपन ने, नेचुरली जितना मतलब सप्लीमेंट के साथ जितना पुश कर लिया पुश उसके कर बाद लिया, उसके बाद लेना चाहिए। आपकी ये सब क्षमता खत्म होने के बाद। पूरी आपके जितना पोटेंशियल था आपने सब लगा लिया, उसके बाद आपको एस्ट्रॉइड साइकिल्स पे आनी चाहिए, उनको जो इस गेम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। बाकी जो नॉर्मल बंदे नॉर्मल हैं, है, अभी वही बताया ना कि आजकल हाइप बना हुआ है, हाइप बना ट्रेंडिंग है कि फोटो डालनी है, मेरे ऐप्स हैं, ये है, वो सब कुछ नहीं, वो मतलब सब छलावा है, वो सिर्फ दिखाने भर का कुछ हुआ है। एक चीज आपने बहुत अच्छी बताई कि अपना जब तक क्षमता है बॉडी खुद से भी ग्रो करती है साइज, मतलब उसके बाद आपको ये सब चीज़ें डालनी चाहिए यदि गेम हो तो। और यदि आप स्टार्टिंग से ही ये सब चीज़ें डाल रहे हो 2-4-8 महीने बाद, तो फिर मेरे हिसाब से नुकसान करेगा वो। बहुत ज़्यादा नुकसान है। और जैसे आपने पीसीटी का पूछा, पीसीटी क्या होती है, पोस्ट साइकिल थेरेपी। तो ये तो ऐसा है कि अब जैसे एस्ट्रॉइड की साइकिल्स पे डिपेंड करता है। साइकिल्स मतलब कंटिन्यूअसली कितनी साइकिल्स चल रही, सबसे अच्छी जो, मतलब अच्छी नहीं कहूँगा, बेसिकली प्रमोशन तो नहीं है ये प्रमोशन तो नहीं है, एस्ट्रॉइड सही है, सही का, पर एस्ट्रॉइड की जो साइकिल्स होती हैं 45-60 डेज इनफ है। इससे ज़्यादा की जो साइकिल्स हैं वो हार्मफुल तो हैं ही, सही है। और ये इतनी वाली ही हार्मफुल करती हैं। पर बेसिकली जो अपनी ईयरली जो सोचें या गेम का जो प्लान कर रहे हैं, उसका जो लास्ट स्टेज है, अगर जैसा डोपिंग वोपिंग है तो वो तो अलग है, पर बॉडी बिल्डिंग में तो ये सब तो आजकल एस्ट्रॉइड नॉर्मल है, कॉमन है, समझ लीजिए। कॉमन है, उसके बिना गेम ही नहीं हो सकता। गेम ही नहीं हो सकता। तो उसमें ये ले लें कि 45 डेज सबसे बेस्ट है, 60 डेज सबसे बढ़िया है। या फिर कुछ लोग छोटी छोटी साइकिल्स लेके वॉश आउट करते रहते हैं, जिसको पीसीटी बोलते रहते हैं। वो तो देखो एस्ट्रॉइड ये है, अपन तो वो डाल दिया, इंजेक्टेबल कर लिया, फिर वो तो पूरे अपने ब्लड वेजल्स, अपने मतलब ये समझो अपनी नर्व सिस्टम पूरी सब जगह फैल गया। अब वो ऐसे कैसे वॉश आउट हो गया, नहीं होता। साइकिल्स मतलब उनकी डेज, मतलब लिविंग, मतलब वो जो सेल्स हैं उनकी लिविंग, ये समझ लो साइकिल है, कितने दिन तक वो अपने बॉडी पे है, फिर वो धीरे धीरे वो खुद ही हो जाता है, वैसा टाइप का वो समझ लो उसका। तो प्रोसेस इसकी लंबी है, कह रही इसकी लंबी वीडियो हो जाएगी, ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। तो शॉर्ट में यही है कि अवॉइड करें तो उतना अच्छा है, और सलाह तो बिल्कुल ही नहीं दूंगा कि लें, और नेचुरली आपको वो ख़त्म कर देगा। सही है, नेचुरली ख़त्म कर देगा। नेचुरली ख़त्म कर, यदि आप 8-10 दिन बीमार रहे तो वो तो ख़त्म ही है, वो तो उसी में अपनी स्ट्रेंथ कितनी वो हो जाती है। फिर आप और एक्स्ट्रा डाल रहे हैं, जो आपकी बॉडी बना रही है उसको और चलो अपन बढ़ा रहे हैं, फिर उसके बाद पीसीटी करने के बाद फिर आपने क्या किया, सही है, वो नेचुरल नहीं रहेगी, वो कम ही होगी। ये है, वो तो नुकसान ही कर देता है। और मेरे हिसाब से ये सब चीज़ें यदि आप कर रहे हो तो इसके साथ सप्लीमेंट भी ज़रूरी है, डाइट भी ज़रूरी है। ऐसा तो नहीं कि आप सिर्फ स्टेरॉइड ही ले रहे हो और जिम कर रहे हो। तो ये गेम हो जाता होगा लगभग महीने का 50-60 हज़ार रुपये मतलब एक मोटा मिनिमम मान के चले, ज़्यादा 70-80 चला जाता होगा, है ना। एक नॉर्मल रेंज में आपको बता रहा हूँ, हाई फाई तो फिर पता नहीं मेरे को भी कितना जाता होगा। तो ये बिगनर के बस की बात तो नहीं है इतना खर्च करना। अब मैं बताता हूँ, जैसे अभी मतलब बताता हूँ क्या मैंने देखा है करीब से अपने बॉडी बिल्डिंग। हाँ, खैर आप इस फील्ड में हो तो आपको तो इसमें मैंने देखा है। तो जैसे अभी मिस्टर जौलपुर ही चल रहा है, देख लें तो अभी मतलब इसकी जो तैयारी है, बेसिक तैयारी में आपको 50 से 80 हज़ार रुपये जेब में चाहिए।
कम से कम बता रहा हूँ, ये उन लोगों के लिए जिनकी ऑलरेडी तैयार है तैयार। कि छोटी मोटी उनने साइकिल 40-50 हज़ार रुपए की साइकिल बनवाई, अब बाकी चीज़ें डाइट पे। नहीं तो आप तो 4-5 लाख रुपए नेशनल के कहीं नहीं गए। सही। आपको पैसे मतलब आप नहीं डालोगे तो फिर कैसे काम कैसे चलेगा? काम चले? और इतना मेरे हिसाब से जैसा आपने 4-5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है अपने टाइटल के लिए, इतना रिटर्न तो वहां से मिलता नहीं होगा। बॉडी बिल्डिंग पैसे के लिए नहीं होता, शौक मुझे होता नहीं है। लगता, शौक। सही है, सही है। पैसे मुझे नहीं लगता कि कोई इसको पैसे के लिए, अब सही है, वो सही है। पैसे के लिए करते होंगे तो फिर वो अलग मैटर है। अलग मैटर बाकी मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है इतने सही। गेम खेलने में, तो बेसिकली वो लोग शौक के लिए करते हैं, या तो उनके पास जिम है बना बनाया, या वो किसी चीज़ को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, या किसी का प्रमोशंस कर रहे सही हैं, है। ब्रांड वैल्यू, या कुछ लोगों के पास नहीं है बट वो कर रहे हैं, फिर वो ट्रेनिंग देते हैं। सही है, कहीं ना कहीं से इनकम जनरेट करके और फिर पूरा इसमें सेव तो नहीं कर पाते हैं वो लोग, इनमें खर्चा बहुत होता है। ये पैसे वाला ही गेम है, और सही है, सबसे सही है। महंगा गेम सबसे महंगा गेम बॉडी बिल्डिंग का ही कहूँगा मैं। सही। मतलब जो आता है सबसे महंगा गेम्स क्या है, गोल्फ है सबसे महंगा गेम, इक्विपमेंट बहुत कॉस्टली आते हैं, लेकिन कायदे से माना जाए तो बॉडी बिल्डिंग सबसे महंगा गेम है, क्योंकि उसमें तो एक बार इन्वेस्ट करना है, इसमें तो हर महीने हर दिन इन्वेस्ट करना है, हर दिन का। और कितना इन्वेस्ट हो जाता है उसका कोई अंदाज़ा नहीं होता। अभी मेरी बेसिक डाइट मतलब ये समझो ऑफ सीजन में 30-35 चले जाता हूँ, और जो ऑन सीजन जो होते हैं जिसमें प्रेप टाइम जिसको बोलते हैं, तो प्रेप टाइम में ये मान के चलो लाख रुपए तो पहुँच ही जाता है। सही है, सही है भी। तो भैया बहुत सारी चीज़ें हैं। अब जैसे मैं बताया वेजिटेरियन का, तो वेजिटेरियन में ये है कि सब्जी भाजी की ही रेट बहुत ज़्यादा है। सही है, सही है ना। अब जैसे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट चिकन से पूरी हो जा रही है। सही है। तो वो चीज़ थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि वेजिटेरियन वालों को थोड़ा सा और महंगा या महंगा पड़ता है, थोड़ा महंगा पड़ जाता है। सही है भैया। भैया अब अपन आपकी डाइट बात करते हैं कि आप अभी जो ऑफ सीजन है उसमें क्या डाइट लेते हैं। मतलब आपने जितना डाइट का खर्चा बताया है, कायदे से तो फिर मेरे को नहीं पूछना चाहिए कि बिगनर के बस की बात नहीं है कि, लेकिन फिर भी अपन लोगों की जानकारी के लिए आप बता दो कि भाई क्या डाइट होती है एक बॉडी बिल्डर की ऑफ सीजन में। ऑफ सीजन में और बॉडी बिल्डर्स की देखो, मेरा तो अलग है, बाकी और लोग तो ऐसे हैं कि मसल को थोड़ा सा सेव करके चलते हैं, और मुझे गंदी आदत है अच्छी आदत है मुझे तो नहीं पता, पर मैं अपने लिए अच्छी आदत समझता हूँ चाय में से छूटती नहीं है। ये तो भैया मतलब इंडिया के लिए, खासकर एमपी के लिए तो ये तो मतलब एक वो है कि भाई इसके बिना तो दिन शुरू ही नहीं होता। तो दिन में 2-3 चाय तो हो जानी ही चाहिए। तो वो प्रेप टाइम में मैं थोड़ा सा शुगर वो कट करना पड़ता है, तो बेसिकली लास्ट के मतलब 1-2 मंथ्स तो ऐसे है कि बंद रखने पड़ते हैं। तो पर ऐसा ऑफ सीजन है तो सुबह मॉर्निंग वाली जैसे चाय हो गई, स्प्राउट्स वगैरह बेसिकली किसी दिन लिए नहीं लिए, पर स्प्राउट्स ऐड रहते हैं। ओट्स मेरा ये है कि 12 महीने मेरे ओट्स ऐड होनी है। ओट्स में थोड़ी सी अपने क्या कहना चाहिए, सीड्स आते हैं, चिया सीड्स हो गए, पम्पकिन, फ्लैक्स सीड्स, ये सब मिक्स कर लेता हूँ 1-2 चम्मच वो, और अपना ओट्स है ये, और उसमें जैसे कभी केले डाल लिए, कभी एप्पल डाल लिए, तो इस टाइप की ये कर लिए, ऊपर से थोड़ा सा हनी डाल लिए, इस टाइप की ये हो गया अपना ब्रेकफास्ट। फिर उसके बाद अपने लंच पे कभी थोड़ा सा मतलब 200 से मतलब 200 ग्राम टू 300 ग्राम्स अपना स्वीट पोटैटो ले लिए, और अपना दही चावल जो मैं बता रहा था सब मोस्टली मतलब हफ्ते में मैं मतलब वीकेंड में मेरे को 3 से 4 बार खा ही लेता हूँ दही चावल। और बाकी और चीज़ें वेजिटेबल्स हैं, जैसे कभी राइस बना लिया, ग्रीन वेजीज हो गई, तो ग्रीन वेजीज में अपनी क्या कहना चाहिए, ब्रोकली है, फिर कैप्सिकम्स हो गई, और फ्रांस बीन्स हो गई, इस टाइप की चीज़ें ऐड कर लेता हूँ। मशरूम्स सबसे ज़्यादा मतलब ऐड में जो अपनी डाइट में करता हूँ, मशरूम्स को ऐड करके रखता हूँ, जो डायरेक्टली मार्केट में अवेलेबल होती है। मशरूम पाउडर जैसे नुकसान करता है, उससे क्या है बॉडी मेंटेन भी रहती है। और अपनी शाम को वही थोड़ा सा ग्रीन टी ले लिया, कॉफ़ी ले लिया, फिर वर्कआउट हो गया। फिर रात की डाइट बहुत लाइट, जैसे सबके लिए जो रहती है, रात का खाना बिल्कुल लाइट होना चाहिए। तो रात के खाने में या तो कभी पनीर ले लिए, उसके साथ अपने कैप्सिकम्स ले लिए, टोमेटो वगैरह ले लिए, कभी अपन ने उसी में सोया चंक्स जो बेसिकली खाते हैं हम लोगों के लिए भगवान है वो, सही है ना, प्रोटीन मिलता है उससे कहते हैं, तो वही चीज़ है, सोया चंक्स वगैरह ले लेते हैं, ये है बस। और पपीता वगैरह खाया, बस हो गया। और भैया आपने ये एक चीज़ और बताई कि जो अपना मशरूम होता है, हाँ, और जो मशरूम पाउडर होता है,
तो मशरूम पाउडर लेना चाहिए कि टोटली वेस्ट है वो? मशरूम पाउडर तो वेस्ट है। मतलब वो लोगों मनी को का तो मैंने ठीक सुना है कि लोगों को फुला देता है। फुला देता है वो। देखो इंस्टेंट वाली चीजें ज्यादा लंबा नहीं चलेंगी, लंबा नहीं चलेंगी। पर इंस्टेंट वाली वो चीजें जो तुम्हें फायदा भी कर रही है तो ठीक है, पर वो मशरूम पाउडर नुकसान करता है। उसकी जगह पे आप वो जो रॉ वाले आते हैं मार्केट में अवेलेबल है, मानता हूँ वो भी आजकल केमिकली ही बन रहे हैं, बट वो ज़्यादा अच्छा है कि आप वैसे रॉ वाले लो। ये तो भैया बहुत अच्छी चीज़ें बता दी मैंने, और normal पूछने को तो अभी मेरे पास इतने कमेंट और ऐसी चीज़ें हैं कि मैं पूछते पूछते कब 8-10 घंटे निकल जाएंगे, कोई कुछ वो नहीं रहेगा। तो मतलब जो मेन टॉपिक थे उनका मैंने आपसे क्लियर कर लिया है, और मैं और जो भी टॉपिक हैं, जो भी अपनी यूट्यूब फैमिली जो भी चाह रही है, तो उन सब का मैं सोच रहा हूँ कि एक पर्टिकुलर एक वीडियो बनाते हैं जिसमें प्रॉपर डाइट की वीडियो बनाते हैं, एक पर्टिकुलर बिल्कुल प्रॉपर स्टेरॉइड्स की जो भी है वो वीडियो बनाते हैं, गेनिंग वाली, फैट लॉस वाली, एक 2-3 प्रॉपर वीडियो बना के, यदि सब लोगों का प्यार अच्छा मिला, जैसी रिक्वायरमेंट मिली सबकी, उस हिसाब से पूरी कोशिश करेंगे कि सबकी मदद हो। तो भैया बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बस हम चाहेंगे ऐसे ही आप मिलते रहो, ऐसे लोगों का साथ देते रहो। ठीक है।